अरे सजनी हो ए सजनी हो ए सजनी, बेसिया है, बहुत ही प्यारा नाटक भी है इससे रिलेटेड कि ए सजनी हो ए सजनी हो ए सजनी, पियवा गईले परदेसवा ए सजनी, पियवा गईले परदेसवा ए सजनी। एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे, एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे, हम आँखी देखली हम आँखी देखली, सुनारा शरीरिया अगिया में जरेला राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा कि हमारा आपसे वादा था, हम अपने कलाकार के अड्डे में फिर आज दूसरे सप्ताह एक मेहमान के साथ हाजिर हैं और उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जन्म हुआ उनका बंगाल में, बंगाल की सोनार बंगला की धरती पे वो जन्म लिए। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा उनकी हुई, उसके बाद पंजाब से उनका हायर एजुकेशन हुआ, पंजाब में संगीत की शिक्षा लिया और पटियाला घराने से ये में संगीत उन्होंने सीखा। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं आज उनसे, अमित सिंह एमी। अमित जी, आपका स्वागत है नेशन भारत के स्टूडियो में। जी, नेशन भारत के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अमित सिंह एमी आदर सत्कार के साथ आप लोग का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। कैसे ये बंगाल में पैदा हुए, बिहार में प्रारंभिक शिक्षा हुई, पंजाब पहुंच गए, तो क्या कारण था? पापा क्या जॉब वगैरह में थे? कैसे, क्या कुछ बताएंगे? जी, हमारे फादर साहब थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे रेलवे में, तो वहीं पे पोस्टिंग था पापा का। तो हमारा बर्थ वहीं पंजाब में हुआ है। कुंडू लाइन जगह था, बहुत अच्छा जगह है अभी भी, और वहीं पे जन्म लिए और बेसिक स्टडी वहीं शुरू किए। और बंगाल की मिट्टी में ही म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा, आप सुनते भी होंगे, तो कहीं ना कहीं उसी से आया म्यूज़िक और बचपन से ही शौक था ये। लेकिन हमारे जो बिहार या फिर कहीं भी कह सकते हैं, किसी भी मिडिल फैमिली में इन चीज़ों को मानते हैं कि इसका करियर कोई फिक्स करियर है नहीं, तो लोग दिल से, जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर पाते, इसलिए कि हमारा बच्चा इसमें ना जाए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा आगे। तो कहीं ना कहीं इच्छा तो बचपन से ही थी, तो मैं सोचा कि इसके लिए हमको फैमिली से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो करना ये था कि पापा से बोले, पापा हम बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। तो पापा बोले ठीक है, कोई नहीं, अगर तुम्हारा मैट्रिकुलेशन में 90+ अगर आता है तो तुम्हें बाहर भेजा जाएगा। रखी गई मन में लेकिन बस यही बात था कि हमको म्यूज़िक सीखना है और बाहर जाएंगे तभी इसको हम शुरू कर पाएंगे। तो हमारा मैट्रिकुलेशन में 92% आया। बहुत खुश हुए इसलिए कि बाहर जाएंगे, म्यूज़िक शुरू करेंगे। पंजाब चले गए डिप्लोमा के लिए और वहाँ पे हमारे गुरुजी मिले, मिस्टर शांतिलाल चौहान, राजकुमारी चौहान, और उनसे म्यूज़िक सीखे। बहुत कोऑपरेटिव, बहुत बच्चे की तरह सिखाए और वहाँ से हमारा शुरुआत हुई जी। तो बंगाल में जब रहे तो कुछ बंगला सीखा, गाने वगैरह सीखे कुछ? हाँ, बंगाल में रहे, हमारा तो जन्म ही हुआ है, तो वहाँ की मिट्टी से अगर हमारे अंदर म्यूज़िक आया तो वहाँ के लैंग्वेज को भी मैं लाया हूँ। তুই হাসলি যখন তোরি হলো মন, হ্যাঁ তুই কাঁদলি যখন তোরি হলো মন, দু চোখে আঁকলো সিট বাহারে ডাক টিকিট, দু চোখে আঁকলো সিট বাহারে ডাক টিকিট, আলসে রোডের চিঠি পাঠালো পেয়ন, তুই হাসলি যখন তোরি হলো মন। तो आपने सुना
बंगाल की धरती से ही संगीत निकलता है और वहाँ के कण-कण में संगीत बजता है। आपने रविंद्र संगीत का नाम भी सुना होगा। जी बिल्कुल। तो ये तो बंगला में हुआ जी हाँ। और फिर अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं या कहीं एल्बम वगैरह आए कुछ आपके? बहुत सारे एल्बम किया हूँ, फिल्मों में भी गाया हूँ। एक भोजपुरी फिल्म है जो अभी रिलीज नहीं हुई है, आफ्टर रिलीजिंग मैं बताऊंगा। चलो अच्छा, हमारे दर्शक भोजपुरी के हैं, जरा भोजपुरी के कोई गाने सुनाइए तो। जब से तुहरा से अखिया मिलबले हई, दिल के धड़कन में तोह के बसवले हई, बिना गलती समैया बा दिहले सजा हो, दिहले सजा प्यार में नहीं की गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। ये हमारे भोजपुरी के जो लीजेंड जिनको कहते हैं, हम लोग मानते हैं, पवन सिंह जी का गाना है। और इस तरह से हमको भाषा सीखने का बड़ा शौक है। लेकिन आप पवन सिंह की बात करते हैं तो पवन सिंह तो कुछ अश्लील भी गाते हैं। देखिए लीजेंड कैसे आप उनको कह सकते हैं? अब मैं लीजेंड इसलिए कह रहा हूँ उनकी आवाज को लीजेंड कर रहा हूँ। आवाज को लीजेंड कर रहे हैं। आवाज को लीजेंड कर रहा हूँ। हमारा भोजपुरी अश्लील था ही नहीं ना है। आप किसी एक गाने से लेकर हमारे पूरे भोजपुरी को अश्लील नहीं कह सकते या कोई भी नहीं कह सकता। जी। तो आगे अभी फ्यूचर में क्या प्लान चल रहा है आपका? आगे हमारे बहुत सारे एल्बम आ रहे हैं, जो कि एक अभी महादेव सावन का समय है अभी, तो महादेव भोलेनाथ का कर रहा हूँ। बहुत उसके भी 2 लाइनें गुनगुनाइए। दरअसल रिलीज नहीं हुआ तो माफी चाहूंगा उसके लिए। अच्छा, वो रिलीज नहीं हुआ, कॉपीराइट आ जाएगा हाँ, इस पे। अच्छा, तो आफ्टर रिलीजिंग में जरूर शेयर करूंगा अपने दर्शकों से। हाँ। एक बात और पूछना चाहूँगी, जब मान लीजिए जैसा आपने कहा कि इस मध्यम वर्ग के परिवार के लोग जो हैं वो भेजना नहीं चाहते अपने लड़कों को म्यूजिक के क्षेत्र में, लेकिन आजकल के मध्यम वर्ग के भी लोग जितने कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं आजकल म्यूजिकल बड़े बड़े टीवी के प्लेटफॉर्मों पे, उसमें भेज रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो क्या वो कुछ देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस क्षेत्र में? कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। और हम जिस टाइम थे, हमारे फादर साहब लखीसराय हमारा पैटर्नल डिस्ट्रिक्ट है, गांव है, तो हमारे जिसमें मतलब लोकेलिटीज जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसमें आज भी वही हाल है। आज भी वहाँ पे समझते हैं, जी हाँ, उसमें आज भी समझते हैं कि इसमें करियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर मैं 5 साल तक उनसे छुपा के रखा था कि मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ, जब मैंने शो करना स्टार्ट कर दिया, एल्बम हमारे बहुत सारे गाने आए, तब उनको पता चला कि मैं गाता भी हूँ या फिर इनमें मैं कुछ करना चाहता हूँ। वो नहीं चाहते हैं कि इसको मैं मना करूँ या इसका दिल तोड़ूं, उनको पता है कि इसमें होगा कुछ नहीं। हाँ, अब है कि हमारे शहर में जितने भी हैं लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे का जो उनका मन का बात रहता है या फिर जो उनकी दिली इच्छा होती है उसके पीछे मेहनत करते हैं। तो अब करना चाहिए। सभी अभिभावकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आपके जो करना चाह रहे हैं वही कराएं, कहीं ना कहीं उसी चीज़ में उनका बहुत बड़ा करियर सेट होने वाला है। तो उस टाइम का बात कुछ और था और अभी का बात कुछ और है। आप साउथ इंडियन के भी गाने गाते हैं, हाँ, तो साउथ इंडियन में कौन कौन? तेलुगु, तमिल, मलयालम? तमिल गाते हैं। हाँ, एक प्रिया वॉरियर का जो जिनका ये आंख मारने वाला स्टाइल जो फेमस हुआ था बहुत ज़्यादा, 2 मिनट का क्लिप बहुत फेमस हुआ था, उनके ही फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गाना है, മാണിക്യാമൽയായ പൂവി മഹദിയാം ഖൽദി ജബീബി മക്ക എന്ന പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിടും നാരി വിലസിടും നാരി। तो इसका हिंदी में भी मतलब समझा देंगे हमारे नेशन वाले? मैं दर्शकों को यही समझा रहा हूँ कि ये दरअसल ये लव स्टोरी से रिलेटेड है। इसका वर्ड है, कह रहा है कि तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा कभी भी, है ना, और तुमसे ही हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है और मैं यही चाहता हूँ कि तुमसे ही अंत हो। मतलब लाला मजनू जी, भाषा कोई भी हो, इन 7 स्वरों में ही है। जी। तो भोजपुरी में और क्या कुछ लेके आ रहे हैं भैया? हाँ, भोजपुरी में बहुत सारे एक फोक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे कोरोना काल के वजह से बहुत सारा चीज़ पेंडिंग हो गया था, वो मतलब अब चल ही रहा है रिकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे गाना आता है मैं तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो आ गए हैं उसी में से सुनाइए। हाँ, एक हमारा बहुत ही प्यारा गाना आया था,
अखिया से हमरो झर झर लोरावा गिरत मोर परान हो। कह के गईला की सऊदी से जल्दी, कह के गईला की सऊदी से जल्दी आइब हमारे जान हो। अखिया से हमरो झर झर लोरावा गिरला मोर परान हो। ये हमारा गाना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था इस गाने को। और बाकी हमारे भोजपुरी में डुअल मीनिंग गाने बनते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि साफ सुथरा जोन में ही रहूँ और रहूँगा साफ सुथरे जोन में जी। और मैं एक रिक्वेस्ट, बाइकआउट शुरू हो गया है जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन चीज़ों की मैं बाइकआउट तो बहुत पहले से ही कर रहा हूँ, त्याग पहले से ही कर रहा हूँ, लेकिन अपने तमाम आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सही चीज़ को अपनाना शुरू कर दें। निश्चित एक समय ऐसा आएगा। लेकिन फिर एमी बात एक यहाँ भी आके अटकती है कि जब तक भोजपुरी में हमारे यहाँ कलाकार आते रहते हैं, हमने अभी पिछले दिनों एक लोग आए थे जिनके वीडियो के व्यूज जो हैं वो मिलियन में जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम ये नहीं परोसेंगे तब तक तो बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं। तो कैसे वो कहा कि क्या करें? उन कलाकारों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गंदगी परोस रहे हैं वो ना परोसे। और मैं सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जिनको हम मानते हैं हमारे रोल मॉडल हैं, जिनको हम अपने बिहार के रिप्रेजेंटेटिव बना के किसी दूसरे शहर, राज्य या देश में भेजते हैं कि ये हैं हमारे बिहारी सिंगर, ये हमारे भोजपुरी सिंगर हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे ही आंकते हैं कि इनके नीचे वाले कैसे होंगे, है ना, उनसे ही आंकते हैं। तो मैं वैसे लोगों से, किन्हीं का मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे ही लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक सही रास्ते पे अभी से भी चलना शुरू कर दें, ताकि हमारी पहचान आपसे है और हमें लोग अच्छा मानना शुरू कर दें। वरना भोजपुरी का अस्तित्व तो समाप्त होने वाला है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे भोजपुरी अश्लील था ही नहीं। अगर अश्लील है तो हमारे भिखारी ठाकुर जी को सुनिए, महेंद्र मिश्र जैसे लोग। महेंद्र मिश्र का कुछ आता है आपको, याद है? जी, एक भिखारी ठाकुर बाबा का एक गाना है जी। और ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, बेसिया है, बहुत ही प्यारा नाटक भी है इससे रिलेटेड कि ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पियावा गईले परदेसवा, ए सजनी, पियावा गईले परदेसवा, ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पियावा गईले कलकत्तावा, ए सजनी। हमारी जो भोजपुरी भाषा है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो गायकी है जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि भोजपुरी की वो मिठास, वो लय जो भिखारी ठाकुर ने दिया, उस लय के सामने आज के गाने कहीं नहीं टिकते हैं यदि ध्यान से उसको सुना जाए तो। जिसकी मैंने दिखाई अभी एमी से कि उन्होंने भिखारी ठाकुर के गाने को किस तरीके से परोसा। जी बिल्कुल सर। भिखारी ठाकुर का तो आपने गा दिया, और किसका सुनाना चाहेंगे इस तरीके के गाने? हमारे बहुत सारे, एक देखिए, नीमिया के डाढ़ मैया लागली झूला नमा की झूमी झूमी ना, मैया झूलली झूला नमा की झूमी झूमी ना। इन सभी गाने में एक तो सुंदरता तो है ही, देवी माँ का है, और गायकी भी होता था पहले। अब क्या हो गया, आपके पास 3000 है, आप गायक बन सकते हैं। 3000 है, गायक बन जाएंगे। आपके पास 3000 रुपये अगर है तो आप गायक बन गए आज। तो ये साधना, वो माँ सरस्वती की साधना, वो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन्होंने ऐसा सेट कर दिया है भोजपुरी में कि गाने के लिए, भोजपुरी सिंगर बनने के लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं है। बस चौकी पे सीखिए ताल और लय और शुरू हो जाए। और ये हमारा फ्यूचर आगे चल के बहुत खराब करने जा रहा है। आज अदर स्टेट में वो भी 7 सुर में ही गाते हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि वो भी वही चीज़ को गाते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी सिंगर को बोलता रहे, या तो भोजपुरी गा रहा है, क्या गाएगा। मगही आपको आती है क्या? मगही तो कोशिश कर सकते हैं, जरा सुनाइए मगही। एक था कि दिल ले 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 नजराई दे ले, कते कर इंतजार, हा दिल मोरा सा देखाए रे,
कते जतन से प्यार, दिल मोरा आशा देखे रे कते जतन से प्यार। अइलै सावन के महीना मा मनवा नाचे मोर, रिम झिम बरसे बदरिया उछत दिल में चोर। दिल ले 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 नजराई दे ले कते कर इंतजार, दिल मोरा आशा देख रे होता जतन से प्यार। अब आप समझ सकते हैं कि इन गानों की क्या खूबसूरती है, चाहे वो मगही में हो, चाहे भोजपुरी में हो, या फिर कन्नड़ या तेलुगु में हो। जो गाने 7 सुरों से, जिसे कहा जाता है कि गाने जो हैं 7 सुरों, 7 सुरी होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, बिल्कुल 7 सुरी होते हैं, और 7 सुरों से जो गाने बनते हैं उनकी खूबसूरती का अंदाजा आप एमी के इन गीतों से लगा सकते हैं। एक है निर्गुण है, जो कि गायकी उस समय दिखता है बहुत। निर्गुण माने जो कौन ओझा जो थे, वो जो गाते थे निर्गुण, वो गायकी भारत शर्मा के जो निर्गुण होते। आज भी छपरा घराने और गया घराने के गाने का मैं चैलेंज करता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि बिना सीखे भी आप सिंगर बन सकते हैं, अगर उसका सा भी लगा लिए तो मैं आज से म्यूजिक छोड़ दूंगा। सुनाइए। सिर्फ सा लगा लिए तो ये बात है। एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे, एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे, हम आँखी देखली, हम आँखी देखली, सुनारा शरीरिया अगिया में जार लाएरा। हम आँखी देखली, सुनारा शरीरिया अगिया में जार लाएरा। बसवा के ले बिमाना जात रहले चारे रे जाना, और बसवा बसवा के ले बिमाना जात रहले चारे जाना। अमुहवा पर गया, अमुहवा पर गया, अपने जमल का गया धर लहरा। हम आँखी देखली, सुनारा शरीरिया गया में जार लहरा। तो ये थी हमारी भोजपुरी। अब आप समझ गए होंगे इस गाने को शायद सुन के, और खास करके इस स्टेज के बच्चे, आज के बच्चे यदि नहीं समझ पाए, लेकिन मैं भोजपुरी से थोड़ा सा हिंदी भी अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि वो गाना है में एक ऐसा दर्द है कि मतलब ये कितनी भी सुंदर शरीर है, कितना भी लोग अपने को सुंदर दिखा लें, लेकिन उनको एक न एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, और बांस पे 4 लोग ही लेके चलेंगे आपको, और दूसरा कोई साथ में आने वाला नहीं है। एमी, आपको आपने भोजपुरी सुना लिया, तमिल में सुना लिया, मगही सुना दी, और एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ नेशन भारत के स्टूडियो में। तो आपको सूफी स्टार भी ऐसे कहा जाता है कि आप सूफी बड़ा दिल से गाते हैं, तो कुछ सूफियाना भी हो जाए। हमारा घराना सूफियाना था, तो मैं सीखा ही वही हूँ। और एक सूफियाना में तो जो गीत होते हैं मस्त कैलेंडर से लेके मैंने सुना है एंड होते हैं, म्यूजिक के एंड होते हैं। चलिए सुनाइए। तो एक बहुत ही प्यारा गाना है। दे दे ना दे ना दे ना दे ना दे ना दे ना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सोहणिया तेरे बिना।
सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सोहणिया तेरे बिना। मैनू कलियां दिल नहीं लगना वे, नी मैनू कलियां दिल नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। वाह, तो ये तो एक हुआ, ये गाना बड़ा फेवरेट भी गाना है सूफियाना में। कुछ और आता है सूफी? हाँ हाँ, एक बहुत ही प्यारा है, छाप तिलक। सुनिए, छाप तिलक, सुनाइए सुनाइए। हाँ। क्यों कि तो से नैना हो, तो से नैना कागा सब तने खायो, रे मोहे तुड़ तुड़ खायो मास रे, ये नैना 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 मत खायो, इनमें पिया मिलन की आस। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना हो, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, मत मारी रे कर दीनी रे, तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना के। वाह, तो हमने आज ये थे अमित सिंह एमी, बताया ही जैसा कि बंगाल में जन्म लिया, पंजाब तक पहुँचे, लेकिन बिहार की मिट्टी भी ऐसी है कि अजीबो गरीब लोग यहाँ पे हैं, और जिसकी एक मिसाल जो है, उनके अंदर कितनी प्रतिभा छुपी रहती है, इसकी मिसाल हमने आज आपको अमित सिंह एमी के रूप में दिखाई। और अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया, किसी कलाकार के दिल की बात को आपने पूछा, तभी मैं बता पाया। और सभी दर्शकों को मेरा बार बार नमन है, बार बार दिल से शुक्रिया है कि आपके वजह से इस चैनल में मुझे मौका मिला। जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रखें, और तमाम ऐसे कलाकार आएंगे, सभी को सुनिए और अच्छी चीज़ों को सराहिए, अपनाइए। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी अपने खास कार्यक्रम कलाकार के अड्डे में, फिर किसी नए कलाकार के साथ। तब तक मनोज चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहें नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार। योर वन सपोर्ट मेक मी स्टार। श्योर। थैंक यू सो मच। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।